हरियाणा सरकार आगामी कुछ महीनों में जल्द ही अपना बजट पेश करने वाली है, जिसे लेकर कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने आगामी बजट को जनहितैषी और जन कल्याणकारी वाला बजट बताया है, जिसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। देखिए, एक लंबी परंपरा हमारी एनडीए की जब सरकार केंद्र में बनी थी तब से इसकी शुरुआत हुई थी। हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री और इससे पहले माननीय मनोहर लाल जी जब वित्त मंत्री के रूप में हरियाणा को देख रहे थे, उन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया था। अब दूसरा बजट माननीय नायब सिंह सैनी जी वित्त मंत्री के तौर पर भी और मुख्यमंत्री के तौर पर भी इसको पेश करने जा रहे हैं। तो सभी वर्गों से हम व्यापक चर्चा करते हैं, उनके किस प्रकार से उनको लाभ दिया जा सके, किस प्रकार से उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सके, चाहे किसान है, चाहे उद्योगपति है, चाहे व्यापारी हैं, छोटा दुकानदार है, मजदूर है, हमारे जितने भी एम्प्लॉयज एसोसिएशंस हैं, हमारे सेमी गवर्नमेंट के जितने दायरे हैं, उन सभी से हम व्यापक चर्चा करते हैं और सभी से जब अच्छे सुझाव आते हैं तो वो समाज हित में भी और प्रदेश हित में भी होते हैं। उसी कड़ी को मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ा रहे हैं और अभी आगामी दिनों में फरवरी में हमारा बजट सेशन होगा, उसकी व्यापक तैयारियां करने की हमने सरकार ने योजना बनाई है और इसका एक बहुत अच्छा संदेश लोगों के बीच में जाता है और लोगों की भागीदारी उस बजट के अंदर नज़र आती है और आगामी बजट भी सर्वहितैषी होगा, जन कल्याणकारी होगा, ऐसे मेरा विचार है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे पर भी निशाना साधा और कांग्रेस में किसी तरह का संगठन न होने की बात कही और कहा कि कांग्रेस खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, जिससे उसका उबर पाना मुश्किल है। मुझे तो ये बात ही बड़ी हास्यास्पद लग रही है। 99 चुनाव लगातार हारने वाला आदमी प्रशिक्षण देने के लिए आएगा राहुल गांधी, उसको खुद प्रशिक्षण की जरूरत है। उसको यही पता नहीं है कि मैंने पार्टी की दिशा किधर लेके जानी है, किस वर्ग को टच करना है, क्या देश हित की बात करनी है। हमेशा विदेशी शक्तियों के हाथों में खेलकर कैसे कोई देश हित की बात कर सकता है। और रही बात प्रशिक्षित करके कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला करेंगे, संगठन नाम की चीज़ कांग्रेस के पास कोई है नहीं है। नीचे कितने साल से संगठन नहीं बना और संगठन बनता है तो सिर्फ फुटबॉल होती है। कांग्रेस की ओर से जीराम जी बिल को लेकर जारी विरोध पर भी कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा पर बड़ा हमला बोला है और हुड्डा के नेतृत्व पर सवालिया निशान लगाया है, जिससे कांग्रेस धरातल पर आ गई है। जीराम जी के विरोध में उन्होंने एक दिन का उपवास रखने की कोई बात करी, वहाँ भी 60 आदमी से ज़्यादा कोई गया ही नहीं। आज कांग्रेस की बड़ी स्थिति हास्यास्पद है। कांग्रेस का संगठन नहीं है, कांग्रेस का कार्यकर्ता का ही कांग्रेस से मोह भंग हो गया। कांग्रेस के तो लोग ही खुद कह रहे हैं कि हम तो कभी सत्ता में आएंगे, ऐसा तो हमारे सपने में भी नहीं रही बात। ये केवल ये लोग अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने निर्णय कर लिया है कि कांग्रेस को धरातल में उतार के छोड़ दूंगा। अभी कोई 2-3 कमेटियां बनाई है नगर निगम चुनाव को लेकर, उसमें राव नरेंद्र सिंह भी है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी है, परंतु शैलजा नहीं है, रणदीप सिंह सुरजेवाला भी नहीं है, चौधरी वीरेंद्र सिंह भी नहीं है। अब उसका बस चले भूपेंद्र सिंह हुड्डा का तो कुलदीप बिश्नोई के स्टाइल में, किरण चौधरी के स्टाइल में, नवीन जिंदल के स्टाइल में इन लोगों को भी कांग्रेस से चलता कर दे, परंतु हद है उन लोगों की। इस प्रकार से अपमानित होकर भी वो लोग कांग्रेस में हैं, किस आधार पे हैं मुझे समझ नहीं आती कि वो लोग क्या सोच के कांग्रेस में हैं। कांग्रेस उनको पूछने नहीं। भूपेंद्र हुड्डा तो स्वयं को ही कांग्रेस मानता है, उसके अलावा कांग्रेस किसी को मानता ही नहीं। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार अपना आगामी बजट फरवरी में ला सकती है, जिसे लेकर विपक्ष लगातार बैठक कर रही है और सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति बना रही है। लेकिन जिस प्रकार कांग्रेस 2 खेमों में बटी नजर आ रही है, उससे कांग्रेस के लिए सत्ता पक्ष की बीजेपी सरकार को घेरना मुश्किल नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।